करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। मेरे को आनंद होता है सच में कि रविवार को आगंतुक जीवात्माएं, सेवा शक्तियां जो पहले दिन थी जोत आई तब वैसी ही स्थिति में रहती है। चेहरे बदलते हैं, क्वालिटियां बदलती है, क्वांटिटी नहीं कम होती। किसी जीव को समझ में आए ना आए, लेकिन सत्संग में जरूर आता है। और माड़ी की दया, माड़ी की माया ऐसी कि शायद इस धाम में आने से पहले मालूम ही नहीं था कि सत्संग होता क्या है। ऐसा लोग बताते हैं भैया। भागवत, रामायण, कृष्ण पुराण, राम पुराण, शिव कथा, ये सब सुनते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन इन कथाओं से, इन ग्रंथों से जो हमको प्राप्त करना चाहिए वो रस नहीं मिलता। उसका कारण किसी को मालूम है? कि हम इतने भागवत सुने, रामायणों में जाए, गीता जी का कहीं पाठ होता है वहां जाते हैं, लेकिन उसका मूलार्थ हम जी नहीं सकते। उसका कारण मालूम है किसी को? और यहां मां की गोद में आने के बाद छोटे छोटे बच्चे माता पिता को प्रणाम करना सीखते हैं। सुबह उठ के देव द्वार जाने का सोचते हैं, रविवार को माड़ी के आने का सोचते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ या ना? किसी को नहीं कहा जाता कि अखाद्य मत करो, मतलब मांस मटन मत खाओ, ऐसा कभी यहां से नहीं कहा गया किसी को। लेकिन कितने ही परिवार हैं जिन्होंने परमाटी खाना छोड़ दिया। कभी नहीं कहा जाता दारू मत पिया करो, लेकिन लोगों ने ये छोड़ दिया। ऐसे सभी सेवकों को मैं दिल से प्यार करता हूं कि जिन्होंने जागृत ज्योत के सानिध्य में आने के बाद, मेलड़ी मां का मतलब क्या होता मानो? मेलड़ी, जो मैल को डिलीट करती है वो मेलड़ी माली होती है। हमारी जितनी भी वासनाएं, कामनाएं, जितनी भी बुरी व्यसन हैं या बुरी आदतें हैं जो हमारे जीवन को विचलित करती है, दुखी करती है, उस मैल को हटाती है माड़ी। और इसके लिए हमको मात्र निरंतर खाली बाकी काम माड़ी को। ये कामड़ी काली नहीं थी पहले, मालूम है आप लोगों को? व्हाइट एंड व्हाइट थी एकदम। तो माड़ी ने कितने जीवों के मैल धोए, उसमें यह हालत हो गई। छोटा सा मनुष्य जीवन अति महत्वपूर्ण मनुष्यों ने किस दिशा में जा रहे हैं और क्या उपयोग कर रहे हैं। इतनी कथाओं में, व्यासपीठों में हम जाते हैं, बड़े बड़े पंडालों में जाते हैं और वो अनुभूति नहीं होती। उसके पीछे का मात्र एक कारण है
कि जो व्यासपीठ से वक्ता है, जो बोल रहा है, उसके आचरण में वो चीजें होती नहीं। जाग रहे ना? ऐसी कथाएं सुनने से कोई मतलब नहीं कि जो कथा कर रहा है उसने उसको जिया ना हो। आप जीवन में उतारो और किसी को आपका ओरे में आने दो। आप देखो, फिर मैं समझा नहीं सक रहा हूं कि ठीक से आप जो हो, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका ओरा बोलता है, आपकी वाइब्रेटिंग बोलेगी। वो खड़े हो, पीले शर्ट वाला, हाँ, ये क्या नाम? संतोष साहू। उम्मीद छोड़ दी थी जीवन की। क्यों? हमको लगता डॉक्टर भगवान है। एक हॉस्पिटल ने नहीं बोल दिया, दूसरे ने नहीं बोल दिया, तीसरे ने नहीं बोल दिया, अब क्या करें? माड़ी के सत्संग में बात आई, 3 दुख होते हैं। शारीरिक, जो रोग से ग्रसित हो, अनेक उपचार करने के बाद स्वस्थ न होता हो, वो दुखी है। दूसरा गरीबी, आर्थिक प्रॉब्लम, जो कर्जे में आ गया हो, सभी प्रयत्न, नौकरी धंधा मजदूरी करने के बाद भी उस अभाव से निकल ना सक रहा हो, ये भी दुखी है। और तीसरा पारिवारिक, स्पष्ट, यहां माड़ी के यहां गोल गोल नहीं होता शब्द को, कि औरत का कहीं चक्कर चल रहा हो, आदमी का कहीं चक्कर चल रहा हो, लड़की कहीं भटक रही हो, लड़का कहीं भटक रहा हो, ऐसे घर में शांति नहीं रहती, ये भी दुखी। और जिसके घर में तीनों हो, जय बड़े, जिसके जीवन में तीनों हो वो महासुखी, वो दिल से पुकारता है भाई। जिसके घर में तीनों चीजें हो, उससे ज्यादा सुखी क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि वही सही दिशा में जाता है, वही देव को पुकारता है, वही देव को मानता है। बाहर की मलाई चुपड़ा खाता हो, पैसों की चिंता ना हो, और वो बोले कि मेरे को बहुत भाव है, तो हमको समझ में आ जाता है इतने साल से बड़वागिरी नहीं कर रहे। लेकिन एक बात आपको बताएं, माड़ी बोलते हैं आप जिस समस्या में हो, वो समस्या आपको, आपके जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए आई है, उससे घबराओ मत। दुख तो देव है जो आपको देव द्वार लेके जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुई चौबे, और तुरंत रिश्तेदारी, नौकरी, धंधा दिखता है। सभी की बात है, दिखता है ना? साहू दिखता है कि नहीं? बच्ची बोल रही थी, सब अच्छा लग रहा था, आखिरी लाइन बोली ने, 1 हफ्ते से नौकरी ज्वाइन की। मैं बोला गई भैंस पानी में, कोई मतलब नहीं। सचेत हो जाना, देव की दया इतनी हल्की नहीं है कि तुम्हारी चकल्लसों के लिए की जाती है। आपने ऐसा क्या किया कि माली ने कृपा कर दी, इसका भान होना चाहिए आपको। कि हमने ऐसे कौन से कर्म करिए कि मां मेलडी की कृपा दृष्टि हम पे उतर गई और हम मौत के मुंह से निकल गए, इस महादुख से निकल गए। थोड़ी सजागता होनी चाहिए कि ये तो मां की अनुकंपा है, मुझको इसका रिटर्न दुनिया को देना चाहिए, मेरे जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए, मेरे जीवन व्यवहार में आध्यात्म उतरना चाहिए, सत उतरना चाहिए, धर्म उतरना चाहिए, सत उतरना चाहिए। ये हम व्यवहार में लाएं, इसलिए बोल रहे हैं बेटा, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है आपको। दुख तो हर जीव को आएगा जो मृत्यु लोक में आया है।
कि यूं ही नहीं लगाएं, यह समय भी जाएगा। लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्या आ रही है, जो दुख आ रहा है, जो रोग आ रहा है, जो भी मोड़ आ रहा है आपके जीवन में, आपने उससे सीखा क्या? आपने शिक्षा ले ली उससे, आप जीत गए। आपने शिक्षा नहीं ली, वो दुख रूप बदल के फिर आएगा आपके जीवन में। एक क्लास में पास नहीं हुए तो अगली क्लास में मिलती क्या एडमिशन? लौकिक जगत की छोटी सी शिक्षण संस्थाओं में ये सिस्टम है, तो ये तो प्रभु सबसे बड़ा गुरु है, ऊपर वाला। इसलिए बोल रहे हैं अनुभवियों की राय मानना। जमाड़ी, जो अनुभवियों की अनुभव, जो इसके पास अनुभव हो वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी के लिए त्रिपुट लगाने की जरूरत नहीं होती। और अनुभवी कौन होता है? अनुभव किसको प्राप्त होते हैं? जो सबसे ज्यादा ठोकरें खाता है। हम कंफर्ट जोन में जीने की सोच रखते हैं, है नहीं? सरकारी नौकरी मिल जाए भैया, सरकारी नौकरी वाला घर वाला मिल जाए, या सरकारी नौकरी वाली घर वाली मिल जाए, है ना? तो 60 साल तक टेंशन नहीं, बाद में पेंशन, है नहीं? या आप तो एक मुक्त मिल जाता है। तो रिटायरमेंट होने के बाद, वीआरएस लेने के बाद कईयों ऐसे महानुभाव आए कि माड़ी पूछे, माड़ी अब बहुत नौकरी हो गई, अब दिल नहीं कर रहा है, थोड़ा क्या रंग चढ़ता है, शमशान वैराग्य। जैसे कोई मरता है, शमशान में जाते हैं तो कैसे कैसे विचार उठते, एकदम सही विचार उठते हैं। मैं तो बोलता हूं बेटा, वो उस प्लेटफॉर्म में सबको एक बार जाना चाहिए। स्त्रियों को जाने की मनाही है ना, रोज जाते हैं, रोज जाते हैं। माड़ी की सेविकाएं रोज जाती है। आप कभी मद्रास गए हो? आप कभी कलकत्ता गए हो? बॉम्बे एयरपोर्ट गए हो? और अचानक अकेला जाना पड़े तो क्या होगा? कौन सा गेट नंबर, कौन सा प्लेटफॉर्म, कहां से जाना है? तो जब हम इस दुनिया से उस दुनिया जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को जाके एक बार देख तो लो। अरे पसंद तो कर लो, कौन से प्लेटफॉर्म से हम दुनिया छोड़ेंगे। ये होना चाहिए। मेरे को ऐसे विचार आते हैं कि यार निश्चित करेंगे कौन सा शमशान अच्छा है, भाई वहीं जलेंगे यार। मालूम तो पड़े ट्रेन कहां से पकड़नी है। नहीं, जो आई वो भलती गाड़ी में नहीं बैठ जाओ, थोड़ा साफ सुफ होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म है हमारा इस मृत्यु लोक से सूक्ष्म जगत में प्रवेश का और अगले सफर के लिए वो प्लेटफॉर्म है। कहां थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, वीआरएस बहुत हो गया ऐसा, शमशान वैराग आता है। कुछ लोग कुछ समय माड़ी के आते हैं तो ऐसा लगता है यार बस यही मार्ग सत्य है। फिर उस दुनिया में जाते हैं तो लगता है यार वो मार्ग तो सत्य है, लेकिन ये तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे बाबा जी लोगों को, ऐसा बच्चियों को नहीं राम मिलता है और न माया मिलती है। तो उनको फिर माड़ी रिटायरमेंट करवा देते हैं। ले भाई वीआर लेते हैं तो 80, 85, 90 लाख, 1 करोड़ मिलता है। अभी 1 महीना गायब। अरे कहाँ थे भैया, दिख नहीं रहे थे। एडजस्टमेंट कर रहा था पैसे की। कहा अच्छा, कहीं सेवा वेवा में लगाए क्या? नहीं जी, फिक्स 60-70 हजार रुपया महीने की इनकम हो, ऐसी जगह में एफडी किया, इन्वेस्ट किया, ये किया। तो घंटा इससे तो नौकरी करते रहता साले। सावधान हो जाना बेटा, कब आंखें बंद होने वाली है किसी को नहीं मालूम। पैसा कमाओ, हम उसके विरुद्ध नहीं है। संपत्ति कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन उसको वापरोगे कब? लेके तो जाने वाले नहीं हम। तो जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमको भी उपयोग नहीं हो रहा है और किसी जरूरतमंद को भी उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजों में क्यों समय व्यर्थ करें? जमाने अच्छे से खाओ पियो,
अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छे रहो, लेकिन अगर अतिरिक्त है, कुदरत मेहरबान है आप पे, अतिरिक्त है तो कुछ दुनिया के अनुभव लेके जाओ। एक बार दुनिया में निकलोगे तो समझ में आएगा कि ईश्वर हम पे ही सबसे ज्यादा कृपालु है। हमसे ज्यादा दुखी लोग हैं, हमसे ज्यादा समस्याग्रस्त लोग हैं, हमसे ज्यादा अभाव में जीने वाली कितने ही जीव पड़े। ये पूरे अपने देश के, भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर ऊपर और असम वाला, वो दो अलग हिस्सा है ना, जम्मू कश्मीर ऊपर मुंडी और एक साथ असम का, जो वो दो जगह निकले गए हैं माड़ी मेरे को बस। बाकी 16 साल की उम्र, मूछ नहीं निकली थी तब, एक एक गली, एक एक रोड, एक एक जंगल घुमाए। मुझको समझ कुछ नहीं आता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ऐसे खंडहर किलों में ले गए माड़ी, ऐसे ऐसी स्थानों में ले गए जहां आधुनिक समाज जाता नहीं, ऐसे ऐसे आदिवासी एरिया में ले गए। खुजली क्या थी? लोगों को मदद करने की। और ऐसी जगह ले जाते थे माड़ी, और ये सुनने मिलता था जब कहीं गांव में जाते थे, अरे आप तो पहले भी एक बार आए थे ना। अत्री प्रेम से बिठालते हैं, हालचाल पूछते हैं, फिर अपना 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 दुख बोलना चालू होता है। तब माड़ी प्रकट रूप से समझ नहीं आता था ये सब मुझको क्यों बोलते हैं, मुझको क्यों बोलते हैं सब। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि सब में राम बैठा है, सब में ईश्वर का अंश है, और जिसमें प्रकट रूप से है वहां वो जीव आकर्षित होता है। जिसने प्रोसेस कर लिया या जिसका देव जग गया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं बेटा कि किसी में देव नहीं है, सभी में वो अंश है, लेकिन हमने उसकी अवहेलना की, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको प्रोसेस में नहीं लाया, इसलिए सुषुप्त अवस्था में है और हम दुनियादारी के दलदल में हैं। जिस दिन वो वाइब्रेट हो गया, कोई फर्क नहीं है बेटा। इतने सारे स्लोगन लिखे हैं, उसमें एक एक स्लोगन उठा लिया करो कि खुद का मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति या शक्ति है। कोई यूं ही तो किसी को अपना दुख नहीं बोलता। और ताज्जुब तो तब होता था कि कोई समस्या बताए और ये इस जबान से उसका निदान निकलता था। मैं सोचता यार ये मैं क्या बोल दिया। मैं अभी भी बोलता हूं बेटा कि ये सत्संग जो माड़ी के कुछ गूढ़तम रहस्य जब माड़ी बोलते हैं तो मुझको उतना ही ताज्जुब होता है जितना आपको होता है कि ये मां क्या बोल रही है। मैं माड़ी नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ माड़ी है। कोई इंसान देव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन इंसान के साथ देव होता है। बीसों सालों से ऐसे बहुत से इवेंट आए कि हो जाता है तो माड़ी नहीं बोलते मैंने किया, माड़ी बोलते थे फिर होता था। अगर आपको याद हो तो जब जोत यहां आई थी माड़ी की, तब अगर कुछ जीव हो उस समय, तो माड़ी ने एक बार दो बार ऐसा सत्संग में कहा है कि इस चौखट भारत की मिलिट्री आएगी। अगर याद हो तो, कितनों को याद है कि मेरी चौखट इस देश की मिलिट्री आएगी। और मिलिट्री कब आती है? हम किसकी सेवा में हैं यार? जब देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां आता है तो देश की मिलिट्री आती है। पहले वचनों को सुन के इधर से इधर निकालना नहीं बेटा। वो कब प्रकट होती है वो चीजें, उसकी सजागता होनी चाहिए। उस चीज का हमको गौरव होना चाहिए कि हम उस आदि शक्ति के सेवक हैं जो देवों की देवी है।
गौरव होना चाहिए। वो कहानी बताई थी ना गधे की और बैल की, वैसा हम किसकी औलाद है, हम किसके सेवक हैं, हमारा देव कौन है, हमारा आराध्य कौन है, हम किसकी रक्षा में हैं, हम किसके चरण शरण में हैं, इसका हमको हमेशा अंतर्मन में भान होना चाहिए, सजागता होनी चाहिए। मैं गलती कैसे कर सकता हूं, मैं धोखा कैसे दे सकता हूं, मैं लापरवाही कैसे कर सकता हूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, मैं कैसे किसी का फायदा उठा सकता हूं, मैं कैसे किसी को गलत मार्ग दिखा सकता हूं। ये गलतियां जो होती है, जो हमको गिल्टी महसूस कराती है, जो हमको अपराध बोध में ले जाती है, वो तब नहीं होगी जब हम ऐसे किसी का आसरा पकड़ेंगे।